आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। आज फिर मैं चैप्टर एडमिशन ले रही हूँ, जिसके अंदर मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करूँगी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जो मेथड 1 है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ये क्वेश्चन पेपर में भी आता है इससे रिलेटेड। तो मैं एक 4 मार्क्स का और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड देन कमेंट जरूर करिए। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें मेथड 1 करना है। मेथड 1 में क्या है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको फाइंड आउट करना है, एडजस्टमेंट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो इसके लिए पहला स्टेप आपने कुछ स्टेप्स ऑप्ट करने हैं। इसके लिए आपने कुछ स्टेप्स ऑप्ट करने हैं, जिसके अंदर पहला स्टेप जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म फाइंड आउट करनी है, दैट इज द न्यू वन। और वो कैसे फाइंड आउट होगी, इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल, वो जो लेकर आया है पैसा, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। जो अमाउंट आएगी उसको आपने डिवाइड कर देना है किस रेशो में, न्यू रेशो में। याद रखना है, जितनी भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल यहाँ पे हैंडल होगी, चाहे किसी भी चैप्टर की है, चाहे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ की आ रही है, तो आपने हमेशा उसको न्यू रेशो के अंदर ही हैंडल करना है। और उसके बाद आपकी जो आएगी अमाउंट, वो आपकी आ जाएगी न्यू कैपिटल, या इसको बैलेंस कैरेट डाउन भी बोल सकते हैं, दैट इज द न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और द प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी इसको बोला जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, सरप्लस या फिर डेफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना है। तो जिससे पहले आपने एक एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट कर लेनी है। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका सारा कुछ ट्रांसफर करने के बाद जो अमाउंट बचती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, गुडविल ट्रांसफर कर दी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी ट्रांसफर या लॉस ट्रांसफर कर दिया, सब कुछ ट्रांसफर कर दिया, जो आप उसको टोटल अप करोगे, उसका जो बैलेंस कैरेट डाउन फिक्टिशियस वाला होगा, तो वो आपका एडजस्टेड कैपिटल कहलाएगा। तो वो आपने लेना है यहाँ पे। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सरप्लस और डेफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। जो आपने प्रेजेंट कैपिटल फाइंड आउट करी, ये वाली, दिस इज द न्यू कैपिटल, वो आपकी यहाँ पे। और जो प्रोपोर्शनेट जो आपने प्रोपोर्शनेट कैपिटल फाइंड आउट करी, वो आपने यहाँ रख लेनी है। और जो आपकी प्रेजेंट कैपिटल है, दैट मीन्स एडजस्टेड कैपिटल जिसको बोला जा रहा है, उसको यहाँ रखेंगे। अगर एडजस्टेड कैपिटल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो दैट मीन ये सरप्लस कहलाएगा। और अगर इसके रिवर्स हो गया तो वो क्या कहलाएगा, डेफिशिएंट। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर बचती है, जब आप एडजस्टेड कैपिटल में एंटर कर लेंगे, कैरेट डाउन भी आपने एंटर कर लिया, तो अगर कहीं बैलेंसिंग फिगर बचा तो वो आपका क्या होगा, दैट इज द ट्रांसफर टू द कैश और बैंक बाय डिफॉल्ट। बट अगर वहाँ पे स्पेशल केस के अंदर लिखा है कि द बैलेंसिंग फिगर या पर्टिकुलर अमाउंट इज ट्रांसफर टू द रिमेनिंग अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट, ये एक स्पेशल केस के अंदर चला जाता है। तो उसके बाद आपने ये जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो अगर इस तरह से चल रहा है, प्रेजेंट कैपिटल या एडजस्टेड कैपिटल जो आपकी चल रही है, तो वो आपकी कम है एज कम्पेयर टू द न्यू कैपिटल, तो आपने क्या करना है, आपकी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड, दैट मीन्स वो पैसा लेके आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिटेड, अगर आप कैश नहीं लेकर आया तो वो करंट अकाउंट में डेबिट होगा। तो एंड क्रेडिट इज गिवन टू द कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन आफ्टर दैट, अब अगर आप लोगों का प्रेजेंट कैपिटल जो है उससे रिवर्स में चला गया, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द न्यू कैपिटल, तब ये एंट्री रिवर्स चली जाएगी। इससे सारी एंट्री उल्टी हो जाएगी, जो डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश टू पर्टिकुलर पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये जस्ट मैंने आपको समझाया है। अब इसके ऊपर मैं 2 क्वेश्चन कवर करूंगी। पहला क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स की रेंज का, दूसरा क्वेश्चन होगा 6 मार्क्स की रेंज का, जो आपके पेपर में भी डाला जाता है। ये आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, जिसमें 2 पार्टनर्स दिखाए गए हैं, एक्स एंड वाई, और उनकी रेशो चल रही है 3:2, और देयर कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी है, 80,000 और 60,000। या दैट मीन्स दिस इज योर एडजस्टेड कैपिटल, या इसको ओल्ड कैपिटल के नाम से भी आप बोल सकते हैं। और उसके बाद आपका जेड की एडमिशन हो रही है, और उसने कंट्रीब्यूशन किया है कितना, 35,000, ये आपको गिवन है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये पहला मेथड लग रहा है या दूसरा है, क्योंकि 3 मेथड हम फॉलो करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फर्स्ट मेथड से रिलेटेड ही बताऊंगी। ये देखिए, ये आपकी लाइन इंपॉर्टेंट है, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शनेट ऑफ जेड्स कैपिटल टू हिज शेयर इन द बिजनेस। ये लाइन आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको सेपरेटली फिर से मार्क करके दिखा रही हूँ आपको। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन आपको बताती है कि आपने एडजस्ट करना है, बट बेस क्या लेना है, जेड की कैपिटल। यहाँ से आपको पता चलता है ये आपके मेथड 1 है।
और उसके बाद देखो उसने कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला कि अमाउंट टू बी पेड या फिर ब्रॉट बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो दैट मीन वो पैसा देंगे या आपको कंट्रीब्यूशन आप उनसे लोगे, तो ये आपको ये पता करना है। तो सबसे पहला स्टेप ही आपका ये होगा इस क्वेश्चन में कि आप पहले ये देख ली, क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है वो नई रेशो के अंदर हैंडल होती है। अगर नई रेशो गिवन नहीं है तो सबसे पहले उसी को कैलकुलेट करो। ये देखिए यहाँ पे उसने बता दिया कि 1/5 के साथ वो एंट्री ले रहा है जेड और विच ही टेक इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, बट आपको नई रेशो नहीं बताई, तो इसलिए अब नई रेशो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। अब इस केस में ये रेड पेन से जो मैंने लिखा है ये आपका एक रफ आइडिया है। एक्स और वाई 3:2 का रेशो है, जेड आपका 1/5 शेयर के साथ, ये देखिए यहाँ से ले आए, और वो 1:1 की रेशो में ये सेक्रीफाइस उनका बता दिया। तो सबसे पहले तो सेक्रीफाइस शेयर कैलकुलेट करें, तो चलिए करते हैं। तो एक्स का सेक्रीफाइस कैसे होगा, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, दैट मीन्स शेयर कैलकुलेट करना है ना। ये आपने स्टेप बहुत पहले आपको मैंने बता दिए, पिछली वीडियो के अंदर भी इसको कवर किया था, इसलिए जस्ट सिर्फ आपको मैं समझा रही हूँ, यहाँ पे कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगी। तो ये आपके सामने वर्किंग नोट तैयार हो रहा है, ये आप देख पा रहे हैं। सेक्रीफाइस कैलकुलेट हो चुका है, वाई का भी सेक्रीफाइस जैसे ही 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये आपका 1/10 आ गया। तो नई रेशो का फॉर्मूला आपको पता ही है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो पुराना शेयर कितना है, ये 3/5 के साथ लेंगे माइनस 1/10, ये आपका यहाँ से आ जाएगा। तो 5/10 आपका क्या आ गया, दिस इज योर न्यू रेशियो, दैट न्यू शेयर दैट इज ऑफ एक्स। ऐसे ही वाई का कैलकुलेट करेंगे, 2/5 ये इसका वाई का 2/5, अब वाई का क्या है, दैट इज द न्यू ओल्ड शेयर। तो उसके साथ आपका 1/10 आपका सेक्रीफाइस माइनस कर दीजिए, तो 3/10 आपका आ गया, दैट इज द वाइज न्यू शेयर। अब इनका रेशो कैलकुलेट करेंगे, तीनों को एक साथ मेंशन किया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 क्यों किया, क्योंकि इसका बेस सेम करना होता है हमें, आपको याद होगा बेस सेम करेंगे तो तभी आपका रेशो निकलेगा। तो बेस सेम करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइडेड किया 2 और 2 के साथ, तो इसीलिए आपका कितना आ गया, न्यू रेशो आपकी आ चुकी है, दैट इज 5:3:2 आ चुकी है। अभी आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब जैसे मैंने पीछे बताया कि आगे स्टेप्स ऑप्ट करने हैं, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ये देखिए कुछ स्टेप्स बने हुए हैं मेरे, मैं आपको दिखा रही हूँ। सो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, दोबारा से बोल रही हूँ, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, आपने इस तरह से करना है। तो ये आपका आ जाएगा, आपका इनकमिंग पार्टनर आपका कितना था, तो इनकमिंग पार्टनर्स का अमाउंट कितना था, दैट इज 35,000 मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर था 1/5, तो उसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो अमाउंट कितनी आ गई, 1,75,000। अब इसको नई रेशो में डालना है, तो वैसे जैसे मैंने बताया तो नई रेशो में डाल दिया, 5:3:2 जो हमने पीछे कैलकुलेट करी थी, मैं आपको दिखा भी रही हूँ, ये देखिए 5:3 आपकी नई रेशो हमने कैलकुलेट करके रखी है, तो उसी को ही हमने यहाँ पे ले लिया। तो आपकी अमाउंट कितनी आ गई, एक्स वाई और जेड की ये आ गई है, ये आपकी 5:3:2 की रेशो में ये 1,75,000 को डिवाइड करके हमारे पास ये आ गई है, दैट इज योर न्यू कैपिटल। अब हमें एडजस्टेड कैपिटल के साथ इसका कंपैरिजन करना है, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। 80,000 और 60,000 ये एक्स और वाई की एडजस्टेड कैपिटल क्वेश्चन में ही गिवन है। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे, 7,500 इसका दैट मीन्स ये लेकर आएगा, और ये 7,500 ये क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, क्योंकि ये माइनस में अमाउंट आ रही है। हमने मेंटेन कितनी करनी थी, दैट इज द ये वाली, दिस इज द न्यू कैपिटल, ये हमें मेंटेन करनी थी। तो इसीलिए 80,000 तो ऑलरेडी था उसका, ये देखिए 80,000 है ना इसका एक्स का, तो इसीलिए 7,500 और लेकर आएगा, सो दैट वो नई कैपिटल तक मेंटेन कर पाए। इस तरह से वाई का अगर देखेंगे तो उसने कितना मेंटेन करना था, 5,2,500, बट ऑलरेडी तो उसका ज़्यादा था मेंटेन करा हुआ, 60,000 किया हुआ था, तो इसीलिए 7,500 वो विड्रॉ कर लेगा। तो अब इसकी एंट्री डाल लेंगे हम आगे, ये देखिए ये आपके सामने एंट्री चल रही है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल टू जेड्स कैपिटल, तो जेड दैट मीन्स कैपिटल लेकर आया था, इसलिए मैंने इसी के साथ इसको डाल दिया। एक्स 7,500 आपका वो लेकर आएगा, दैट इज़ ये वाली अमाउंट, ये आपकी एंट्री में चली गई, और वाई के साथ ये वाली एंट्री आ रही है, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल एक्सेस कैश अकाउंट, दैट इज 7,500। अब हम 6 मार्क्स का क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे,
तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने 6 मार्क्स का, जिसके अंदर एस एंड ए आर द पार्टनर्स, 3:2 का रेशो चल रहा है और 31 मार्च 2018 और में आपकी बैलेंस शीट गिवन है। ये आपके सामने बैलेंस शीट है। तो अब हमने क्या करना है, जेड यहाँ पे एन की एडमिशन हो गई है 1/4 शेयर के साथ। अगर गुडविल दे रखा है, ये एडजस्टमेंट सारी गिवन है। बट सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या यहाँ पे कौन सा मेथड आपका लग रहा है, कैसे इसको हमने अप्लाई करना है। ये आपके सामने डी एडजस्टमेंट आ रही है, ये देखिए 3 लाख एज इज कैपिटल, एज हर कैपिटल लेकर आ रहा है और कैपिटल आपकी एस और ए की एडजस्ट करी जा रही है इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इट मीन्स ये ही इज टॉकिंग अबाउट द दिस विच मेथड, दैट इज द फर्स्ट वन मेथड, प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला। तो इसीलिए सबसे पहले प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए हमें क्या चाहिए होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट कर लें, इट इज़ बेटर फॉर अस। ये आपके सामने वर्किंग नोट चल रहा है टू फाइंड आउट द न्यू रेशियो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1/4 के साथ वो लिख के छोड़ गया है, उसके बाद हमने उसके बाद उसने कुछ नहीं बताया। तो इस केस के अंदर लेट द पी इज इक्वल टू 1 वाला केस लगाएंगे, 1/4 रिमेनिंग शेयर आपका कितना आ गया 3/4 और उसके बाद इसको 3:2 की रेशो में हमने डिवाइड करना है इसी के साथ, ये देख रहे हैं। और उसके साथ इसका कैलकुलेशन जा रहा है 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ये तो 9/20 आपका आ गया। इसी तरह से 6/20, ये अब मेरे ख्याल से सब आपको आता होगा, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इस तरह ऐसे बता रही हूँ। तो उसके बाद हमने इसका क्या करना है, नया ये आपके सामने न्यू शेयर है और इसको न्यू रेशो में हमने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपके सामने आता है। तो ये हम जस्ट एक वर्किंग नोट हमने साइड में बना के रख देना है, बाकी चीज़ें हम साइड बाय साइड अब कवर करेंगे। ये देखिए, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। चलिए अब हम 6 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ये क्वेश्चन है और इधर आपके सामने ये जो मैंने फॉर्मेट थोड़ा सा बना के रखा हुआ है, ये आपके सामने क्या है, दैट इज़ योर आंसर मैं यहाँ पे करूँगी। तो देखिए धीरे धीरे हम करेंगे और डबल साइड इफेक्ट इसको हम कैसे देंगे, इसको नोटिस करिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैलेंस शीट से जो चीज़ें हैं वो उठा के यहाँ पे लेके जा रही हूँ। ये देखिए आपके सामने मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं कैश को यहाँ पे लिख रही हूँ। कैश यहाँ पे कितना है 1,66,000, इसको अंदर की तरफ रखिए क्योंकि अभी हमारे पास कुछ कैश आएगा या जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद डेटर की टर्न है, डेटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर 1,46,000 और साथ में लेस प्रोविजन एज इट इज़ हम मेंशन कर देंगे, क्योंकि जिसके अंदर कोई एडजस्टमेंट ना हो उन चीज़ों को हमने एज इट इज़ बैलेंस शीट के अंदर डाल देना है। तो 2,000 लेस कर देंगे, आपका आ जाएगा 1,44,000। अब हमारे पास है स्टॉक। स्टॉक के लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट पड़ी हुई है, ये देखिए नीचे, स्टॉक वाज इंक्रीज्ड बाय 20% उसने लिखा है। ये मैं आपको दिखा भी रही हूँ यहाँ पे, ये देखिए बी पार्ट, स्टॉक वाज इंक्रीज्ड बाय 20%। तो दैट मीन 20% से स्टॉक बढ़ गया है। तो हम क्या करेंगे, स्टॉक की वैल्यू हमारे पास चल रही है 1,50,000, इसका 20% किया जाएगा। 20% अगर, तो ये आपकी अमाउंट आ जाएगी 30,000। तो टोटल करके कितना हो गया 1,80,000। अब ये 30,000 का जो एड एप्रिसिएशन हुआ है, इसका आफ्टर इफेक्ट जाएगा रीवैल्यूएशन में। ये देखिए रीवैल्यूएशन में जाके मैं इसको नोट कर रही हूँ, बाय स्टॉक एंड द अमाउंट विल बी 30,000। तो इस तरह से आपने ये एंट्री डालनी है। देन आफ्टर दैट अब हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट। अब फिर से मैं यहाँ बैलेंस शीट में जा रही हूँ। इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी है 2,60,000 की, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है उसने लिखा है 3 लाख हो गई है और ए ने इसको टेक ओवर कर लिया। तो इनको दोनों चीज़ों को हम एक साथ डील करेंगे। ये देखिए कैसे आएगा। तो इन्वेस्टमेंट 2,60,000 और इसकी वैल्यूएशन हो गई है कितनी, दैट मीन्स 3 लाख। तो प्लस करके यहाँ पे अगर आप शो भी नहीं करेंगे तब भी चलेगा। वैसे मैंने यहाँ लिख दिया है क्योंकि हम नॉर्मली इसको लिखते हैं, तो बट वो ए ने टेक ओवर कर लिया तो यहाँ से ये बिल्कुल रिड्यूस हो गई। प्लस करके 2,40,000, चाहे तो इस तरह से भी शो कर सकते हैं 3 लाख, और लेस टेकन बाय ए 3 लाख, और आउटर साइड में जो जीरो जाए आपकी अमाउंट आ जाएगी 0। चाहे तो इसको ना भी शो करेंगे तब भी चलेगा।
अब इसका आफ्टर इफेक्ट आपकी रीवैल्यूएशन के ऊपर क्या पड़ेगा वो देखते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो चुकी है, अप हो चुकी है। बाय इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखा जाएगा और इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है, कितने से बढ़ गई है, 40,000 से। तो 40,000 ये आपकी यहाँ पे आ गई और इसने ए ने इसको टेक ओवर किया है। तो ए के अकाउंट पे जाके वहाँ पे हम एंट्री देंगे टू इन्वेस्टमेंट। साथ साथ में हमने सब जगह पे एंट्री डाल देनी है जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं। दैट इज ऑफ 3 लाख। तो इस तरह से ये एक अकाउंट के अंदर एंट्री चली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ उसके बाद हमारे पास आता है फर्नीचर। ये आपके सामने दिख रहा है बैलेंस शीट के अंदर। हम बैलेंस शीट की आइटम के साथ साथ ही इसको डील करेंगे। बैलेंस शीट में फर्नीचर है और साथ में फर्नीचर लिखा है, इट इज़ रिड्यूस्ड टू 90%। तो इसका आफ्टर इफेक्ट देखते हैं। अब बैलेंस शीट में सबसे पहले जा रही हूँ मैं, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर की अमाउंट कितनी है, दैट इज ऑफ 3 लाख। और ये 90%, दैट मीन्स 90% तक रिड्यूस हो गई है। इट मीन्स ये 10% से कम हो गई है। तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। 10% अगर 3 लाख का किया तो हो गया 30,000। तो इट मीन्स 2,70,000 इसकी आउटर की वैल्यू आ चुकी है। तो ये 30,000 की जो डेप्रिसिएशन है ये जाएगी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। तो टू आपका आ जाएगा टू फर्नीचर और अमाउंट आपकी आ जाएगी 30,000। तो इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। तो हमने अभी अगर आप देखेंगे तो सारी सेट्स जहाँ जहाँ जाने वाली थी और इसके साथ की जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ मेंशन थी उसको हमने हर जगह पे एंटर कर लिया तीनों स्टेटमेंट के अंदर, इसका आफ्टर इफेक्ट। अब हम लाइबिलिटी साइड पे बढ़ रहे हैं। तो दैट मीन्स अब इसको कंसिडर करेंगे। लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या है, क्रेडिटर है। तो एज इट इज़ मैं उसको मैंशन कर रही हूँ और अमाउंट कितनी है, 60,000। चलिए ये भी हो गया। अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिवाइड हो जाता है ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो, ये हमारी प्रोविजन है। पर उससे पहले मैं आपको बोलूँगी कि आप बैलेंस ब्रॉट डाउन जरूर लिखिए, क्योंकि सबसे पहले जो क्रेडिट साइड में एंट्री होती है वो बैलेंस ब्रॉट डाउन की होती है। दैट मीन्स 5 लाख एंड 4 लाख। ये आपके सामने मैंने 4 लाख की एंट्री डाल दी। चलिए अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डील करते हैं बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो WCR को हम डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो हमारे पास कितनी है, 3:2। तो उसको डील करेंगे 60,000 को डिवाइड कर दिया जाएगा 3:2 की रेशो में। तो ये अमाउंट आपकी आएगी 36,000 एंड 24,000। ये हमने डील कर लिया। चलिए अब हमारे पास लायबिलिटी साइड में जितनी जितनी अमाउंट थी वो सब हमने यहाँ पे मेंशन कर ली। अब नीचे देखते हैं कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो बची है उसको डील किया जाएगा। तो देखिए आप नीचे अगर देख रहे हैं तो गुडविल की एंट्री सारी पड़ी हुई है हमारी। तो गुडविल की एंट्री के साथ डील करेंगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे फर्म की गुडविल आपको दे रखी है और एन लेके आ रहा है नेसेसरी अमाउंट इन कैश फॉर गुडविल, और साथ में हाफ ऑफ विच वाज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो इसके लिए मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा इसकी एंट्रीज अगर बना लेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। मैं यहाँ पे एंट्री बना के दिखा रही हूँ आपको। अगर गुडविल की हम एंट्री बनाएं ए पार्ट की, तो हमारी ए पार्ट की एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। तो दैट मीन्स 4 लाख फर्म की गुडविल है, उसमें उसका शेयर कितना बनेगा, 1/4। कितना आ गया, 1 लाख। अब ये आपको पता है सेकेंड एंट्री इसके साथ अटैच होगी, इसको डिवाइड कर दिया जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो के साथ। गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एसएस कैपिटल टू एज कैपिटल। अब ये 1 लाख को हम डिवाइड करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो में। तो यहाँ पे 3:2 आपकी सैक्रिफाइस रेशियो बनती है। तो सैक्रिफाइस अगर हम करें तो ये आपकी आ जाएगी 60,000 एंड 40,000, जिसमें से आधा ये विड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या बनेगी,
S is capital, A is capital, अकाउंट डेबिटेड टू कैश, हाफ विड्रॉ किया तो 60,000 का हाफ किया तो ये आ गया 30,000, 40,000 का हाफ किया तो ये आ गया 20,000, दैट मीन टोटल 50,000 विड्रॉ हो गया। अब इस तीनों एंट्रीज का आफ्टर इफेक्ट देखिए कहाँ पड़ेगा। ये जो पहली एंट्री है आपके सामने दिख रही है, ये कैश को बढ़ा देगी। ये देखिए मैं कैश में जाके इसको 1 लाख को ऐड कर दूंगी, प्लस 1 लाख, ठीक है। और ये जो सेकंड एंट्री आपको नजर आ रही है ये वाली, इसका आफ्टर इफेक्ट आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पड़ेगा। तो बाय गुडविल करके हम यहाँ पे एंट्री डालेंगे, बाय गुडविल, और अमाउंट आपकी आती है वही 60,000 एंड 40,000, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो थर्ड एंट्री आपकी चल रही है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट तरफ एंट्री डालेगी, टू कैश 30,000 एंड 20,000, और ये कैश विड्रॉ कर रहा है तो इसलिए कैश भी हमारा रिड्यूस होने वाला है, तो -50,000 यहाँ से। तो इसीलिए मैंने इसको कैश को पहले ही अंदर की तरफ यहाँ पे रखा था। तो चलिए अब गुडविल की एंट्री खत्म हो गई हमने। अगर आप देखेंगे तो पहली एडजस्टमेंट खत्म कर ली, बी को भी हमने डील कर लिया, सी को भी डील कर लिया। अब हम डी पार्ट की तरफ आ रहे हैं। तो डी में उसने बोला है 3 लाख वो कैपिटल लेकर आ रहा है, तो ठीक है। फिर आपकी एंट्री इस केस में होती है कैश अकाउंट डेबिटेड टू एंड्स कैपिटल, तो कैश को ये भी बढ़ा देगी, प्लस कितना पैसा लेकर आया वो 3 लाख, और साथ में ये उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी एंट्री डालेंगे हम। नाउ लिखेंगे हम बाय कैश, और अमाउंट 3 लाख उसके कैपिटल अकाउंट में। ये आपके सामने मैंने डाल दी 3 लाख की एंट्री। अब इसकी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमने हैंडल करनी है। ये देखिए उसने लिखा है कैपिटल ऑफ एस एंड ए वर इन द न्यू प्रॉफिट शेयर। अब इसके लिए हम एक वर्किंग नोट तैयार करेंगे जिसमें हम लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, जो हमने छोटे क्वेश्चन में किया था इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल, तो वो 1 लाख लेकर कितना लेकर आया था, 3 लाख। मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफिस शेयर 4/1, तो ये हो जाएगा 12 लाख। अब इसको हमने नई रेशो में डिवाइड करना है। ये हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखी थी, 9:6:5। तो ये इनकी जो अमाउंट्स आती हैं वो आ जाएंगी आपकी, एस की आ जाएगी 5,40,000, और उसके बाद आलोक की ए की आएगी, दैट इज 3,60,000 आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन, और इसका एन का आ जाएगा 3 लाख। और इसको अब हम कैरेट डाउन में ले जाएंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन, दैट इज 5,40,000। दिस इज योर न्यू कैपिटल, यू कैन से 3,60,000 एंड देन 3 लाख। अब हम अकाउंट्स को बंद करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद करेंगे। ये आ गया 70,000 हाईएस्ट अमाउंट, प्रॉफिट आ गया, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ये ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा इन द ओल्ड रेशो। थ्री इज टू 2 की रेशो में, दैट इज 24,000 एंड देन 16,000। अब इसको हम लेके जाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, बाय रीवैल्यूएशन 24,000 एंड 16,000। चलिए अब अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। तो अगर एस का क्लोज कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट साइड में अमाउंट ज़्यादा आती है, 6,20,000, और इसका बैलेंस आएगा, दैट इज टू बैलेंस, सॉरी, टू कैश अकाउंट में के अंदर जाएगी इसकी
to cash account, this is your to balancing figure, that is of 50,000। ऐसे ही ए का क्लोज करेंगे तो उसका जो टोटल आता है वो डेबिट साइड में ज़्यादा आता है, 6,80,000। अब इसका हम बैलेंस निकालेंगे बाय कैश बैलेंसिंग फिगर, तो इसका अमाउंट आपका ए का आता है 2 लाख। अब इसका आफ्टर इफेक्ट बैलेंस शीट में पड़े हुए कैश के ऊपर पड़ेगा। ये वाला जो कैश नज़र आता है इसका मतलब है कि हमारा पेमेंट हो रहा है, माइनस हो जाएगा इन द कैश, और ये 2 लाख जो नज़र आता है ये प्लस करेगा जाके कैश के अंदर। तो इस तरह से आपने इसको डील करना है। चलिए इसको मेंशन करते हैं, -50,000 एंड +1 लाख। और जब आप इसका एड लेस करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा बाहर की तरफ 6,66,000। अब कैपिटल अकाउंट को नीचे लेकर आते हैं, S A एंड देन N। तो इनके कैरेट डाउन उठा के लेके आने हैं आपने, 5,40,000, 3,60,000 एंड देन 3 लाख, और इनका टोटल करके बाहर निकाल देना है, दैट इज 12 लाख। अब इस पूरी बैलेंस शीट का हम टोटल कर देंगे और ये टोटल ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा, दैट इज 12,60,000। ये बच्चे अभी हमने 6 मार्क्स का क्वेश्चन अभी हमने किया है। तो वैसे तो बोर्ड के अंदर बैलेंस शीट समटाइम पूछी नहीं जाती है, आपको सिर्फ रिवॉल्यूशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने आते हैं या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट बनानी आती है। तो इट इज़ बेटर कि मैंने आपको इस क्वेश्चन के अंदर तीनों चीज़ें बना के दिखा दी हैं, आपको ये तीनों चीज़ें ही आनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।